गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। स्वागत है आपका शारदा अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए आप प्रॉपर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ऐसा ही वो हम कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सीआई के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर सीआई और एसआई को कंबाइंड फॉर्मेट में हम जो है वो आगे देखेंगे। सीआई का कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट क्लास में एसआई की में थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ, उसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको इसका जो बेसिक है वो पहले बताया था और वही मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति है, वो 1000 रुपए जो है किसी को उधार दे रहा है। रेट जो है उसकी 10% है। रेट जो है कितनी है? 10% है। और टाइम जो है वो कितना है? 3 साल। ठीक है, तो 1000 प्रिंसिपल है, 10% रेट है, 3 साल अगर हमें टाइम दिया गया तो हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, और आपसे पूछा जाएगा कितना पैसा आपको 3 साल बाद जो है वो वापस मिलेगा। ठीक, तो 1000 हमारा प्रिंसिपल है। हम ऐसे केस में क्या रखते हैं वैल्यू, तो मैं आपको ऐसा ही वाला केस साथ में लेके एक बार और बता देता हूं, फिर से रिपीट कर लेते उसको। एसआई और यहाँ सीआई। ठीक है, रेट हमारी दोनों जगह 10% है, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। तो 3 साल वाला केस है। एसआई में हमें मालूम है कि हम जो वैल्यूज रखते हैं वो वही कैसी रखते हैं? सेम रखते हैं। और क्या निकालते हैं? ये परसेंट अप्लाई करते हैं सीधा सीधा। 1000 पर अप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आएगी वैल्यू। तो 100 हमने वैल्यू रख ली। वही वैल्यू आपको आगे मिलती है सारे ईयर्स के लिए। ठीक है, परसेंटेज अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल आपका सेम है, तो उस केस में सेम ही वैल्यू मिलती है, ये हमें मालूम है। मींस इस वाले केस में हमें ऐसा ही कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 300। ठीक, ये हमारे एसआई की वैल्यू हमें मिल रही है। अब अगर हमें सीआई निकालना, तो सीआई हम किस तरीके से निकालते हैं आप समझेंगे। यहां भी 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और वैल्यू क्या है? थर्ड ईयर। ठीक है, 10% वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। परसेंटेज आप फर्स्ट ईयर में वही की वही लगाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सीधी सीधी 100 वैल्यू आएगी। ये आपका 1 साल का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में आप क्या करते हैं? आप फिर से सेम ही वैल्यू रखते हैं। सेम ही वैल्यू रखोगे। 100 आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ भी आप 100 रखोगे। मीन्स सेकेंड ईयर में आप रेट अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि यहां हम ब्याज पर ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्याज पर ब्याज। ठीक, तो सेकेंड ईयर में आपने वैल्यू 100 रखी है, इससे पहले क्या इंटरेस्ट मिल चुका है? तो 100। तो ब्याज पर ब्याज मींस ये जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट कितना? 10%। ठीक, कहां रखोगे? आप रखोगे यहां, तो 100 का 10% वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट थर्ड ईयर वाले केस में वैल्यू रखेंगे, तो फिर से फिक्स आप अप्लाई करेंगे। 10% की वैल्यू अप्लाई करी आपने, वैल्यू कितनी रख ली? 100 रख ली। अब हमें निकालना है ब्याज पर ब्याज। तो थर्ड ईयर से पहले कौन कौन सा इंटरेस्ट मिल चुके हैं, कौन कौन से ब्याज मिल चुके हैं? ये भी हमारा ब्याज है, ये भी है, और ये भी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस मामले में। तो हम क्या करेंगे? हम वैल्यू 100 का 10% निकालेंगे। तो 100 का 10% हमें मालूम है 10, उसी को हम बस यहाँ कंसीडर करते हैं। वही 100 इसका भी 10% निकाल लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी आपको। ठीक है, अब बचा कौन सा? ये बचा, तो इसका 10% वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी आएगी 1।
क्लियर है कहानी यहाँ पर? आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम निकाल रहे हैं वैल्यूज को। पहले तो आप जो वैल्यू निकालोगे वो सेम रख लो। तो ये आपने सिंपली इंटरेस्ट निकाल लिया हर ईयर में जो फिक्स मिलता है। अब ब्याज पर ब्याज निकालना बाकी। तो फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई ब्याज मिला नहीं है, तो सेकेंड ईयर में मूव करेंगे। सेकेंड ईयर से पहले ये मिल चुका है तो इसका 10% 10। फिर थर्ड ईयर में ये तो हम फिक्स रख ही चुके हैं, इसका और इसका, इन दोनों का 10%, तो 10 और 10 दोनों के लिए अलग अलग हमने रखा है। और इसका 10% भी निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जो है लिख देता हूँ, ये 10% इसका है और ये 10% इसका है। तो यहाँ आपको जो वैल्यू मिल रही है ये सीआई वाले केस में एसआई तो आपको मिलता ही मिलता है, एसआई आपको मिलेगा ही। जब आप ब्याज पर ब्याज और ऐड कर दोगे, ये चीजें कितनी है, ये है 31। जब आप ऐड कर दोगे तो 300 में 31 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 331। तो 331 जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सीआई। क्या वैल्यू आएगी, ये हमारी सीआई की आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी। यहां तक की कहानी क्लियर है? जल्दी से बताएं। ठीक है, इसी में अगर वो हमसे पूछ लेता कि बताओ भाई अमाउंट कितना मिलेगा, तो अमाउंट हमें मालूम है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और यहाँ इंटरेस्ट हम सीआई रख रहे हैं, तो 1000 में हम वैल्यू 331 रखेंगे तो वैल्यू 1331 जो है वो हमारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बताओ पहले क्लियर है क्या? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई होप कि इसमें कुछ पूछना नहीं होगा। ठीक है, ये कहानी हमें ऑलरेडी मालूम है, हम इसको किस तरीके से जो है वो निकालते हैं। जल्दी से बताएं एक बार फिर भी कमेंट करके। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सीआई सॉल्व करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप समझेंगे। ठीक है, वो भी आप समझेंगे। दूसरा जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पार्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से, जो डेटा हमें दिया गया होता है उसके हिसाब से जो है वो हम हमारे मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम टाइम बचा लेते हैं, समझते हैं कंडीशन। एक मेथड ये है कि आपने ब्याज पर ब्याज कंसीडर किया। क्या किया, ब्याज पर ब्याज कंसीडर किया। दूसरा इसी को समझने का तरीका है कि आपको हर साल जितना ब्याज मिल रहा है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, फिर अमाउंट मिल गया फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो। इस टाइप से भी हम डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं। एक फ्रेंड को आपने जो है 1000 रुपए उधार दिए, 1 साल के लिए आपने उधार दिए। ठीक, 1 साल बाद आपको जो है जरूरत पड़ी पैसों की, तो आप सुबह उस फ्रेंड के पास गए कि यार पैसों की जरूरत है, पैसे वापस कर दो। क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है तो इंटरेस्ट वो लगाकर आपको पैसे वापस करेगा 10% लगाकर। तो 1000 का 10% मतलब 100 रुपए आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा देगा, मतलब 1100 रुपए देगा। आप सुबह 1100 रुपए लेकर आए और शाम को फिर देकर आ गए, यार अब पैसों की जरूरत नहीं है, तुम रख लो। समझ रहे हैं? आपने क्या किया, आपने वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अब 1100 जब आपने उसको दिए तो अब 1100 पर इंटरेस्ट लगाओगे आप। फिर आप दूसरे साल बाद फिर पहुंच गए सुबह कि यार पैसों की जरूरत है, पैसे दे दो। तो अब वो जो है 1000 पर इंटरेस्ट नहीं देगा, 1100 आपने दिए उसको, तो 1100 पर वो जो है इंटरेस्ट देगा। तो 1100 का 110 देगा, फिर आपने ऐड किया और फिर शाम को फिर वापस करके आ गए। तो ऐसे आप करके रहे हैं उसमें, ऐसे आप जो है वो क्या कर रहे हैं, जो भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आता जा रहा है उसको ऐड करते जा रहे हैं। समझेंगे आप ध्यान से, मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं। आपने 1000 रुपए दिए, ये आपने प्रिंसिपल उसको दिया, तो 10% ये जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ रही है ना। ठीक, तो 10% आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें 100। 1 साल के बाद की बात हो रही है, मतलब पहले साल में अब जो अमाउंट है
वो 1100 बन गया। उसने आपको सुबह 1100 दिए, आपने फिर से उसको दे दिए शाम में कि भाई 1100 रुपये तुम रख लो। तो 1 साल बाद फिर 10% आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, क्योंकि अब प्रिंसिपल का पार्ट ये हो गया एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो 1100 का 10% वैल्यू कितनी, 110। सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1210 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहां हम नेक्स्ट 10% फिर निकालेंगे, तो 10% वैल्यू कितनी, 121। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1331। तो ये अमाउंट सेकेंड ईयर में और ये अमाउंट थर्ड ईयर में फाइनलाइज हो गया। तो यहां अगर आप समझोगे, आप यहाँ डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहे हो, मतलब जो पैसा आपको मिल रहा था आप ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो पैसा। ठीक है, तो यहां जो कंडीशन है आपको दिख रहा है साइड में, ठीक, यहां जो कंडीशन है अगर ऑब्जर्व करें हम, तो हम देखेंगे कि यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला, ये तो अमाउंट की बात हो रही। तो आप 1331 में से 1000 माइनस कर देंगे तो 331, ये आपको क्या मिल जाएगा, CI। हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, आप बताओ ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर है, ये वाली कहानी आपकी क्लियर है। ठीक है, अभी हम इसमें आगे और बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, अभी हम प्योरली कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम जो है एग्जाम्पल के साथ समझते जाएंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल में हम अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस को। अभी मैंने फॉर्मूले की बात नहीं की है, ना ही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, 95% केस में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 5% केस में ज़रूरत पड़ती है, जहां थोड़ा सा समझने के लिए हमें वो मालूम होना चाहिए। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे वैल्यू को, तो 1000 के ऊपर आप 10% बढ़ा रहे हैं। परसेंटेज बढ़ाना मैं आपको बता चुका हूं। फिर आपने उसका 10% बढ़ाया, जो भी आया आपने उसका 10% बढ़ाया, फिर जो भी आया आपने उसका 10% बढ़ाया। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम यहां सीधा सीधा 10% वैल्यू हर साल में इंक्रीज कर रहे हैं। 10% वैल्यू हर साल में इंक्रीज कर रहे हैं। अब समझेंगे आप बात को। आपने क्या किया, 1000 वैल्यू रखी, 10% इंक्रीज करोगे तो 10 के ऊपर 1 इंक्रीज करोगे तो 11। ये आपने वैल्यू बढ़ा दी 10%। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये जो वैल्यू है उसका फिर से आपने 10% बढ़ाया, तो 10 के ऊपर 1, 10 के ऊपर 1 क्यों बढ़ा रहे हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये 1/10 होता है, बढ़ाना घटाना हम सीख चुके हैं पहले। फिर हमने थर्ड ईयर में फिर से बढ़ा दिया, जो भी वैल्यू आई उसका हमने 10% और बढ़ा दिया, 10 के ऊपर। फाइनल आपको वैल्यू मिलेगी बढ़कर, तो 1000 से ये वैल्यू आपने 1000 कैंसिल आउट कर दी, तो फाइनल सॉल्व करने पर 1331 आपको वैल्यू मिलेगी। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो ये जो है वो क्या है, ये है हमारा अमाउंट, ये हमारा क्या है, ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कितने भी तरीके से समझ सकते हैं, बेसिक थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर हमें CI निकालना है तो हम ब्याज पर ब्याज काउंट करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला यहाँ बताया था, इसमें आप इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालते हैं। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप दो तरीके से उस चीज को समझें कि आप क्या कर रहे हैं, हर साल 10% बढ़ा रहे हैं, हर साल 10% बढ़ा रहे हैं। और वो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया फ्रेंड वाले, कि आप गए उसके पास, फिर शाम को देकर आ गए पैसे लेने के बाद 1 साल के बाद। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जो पैसा मिल रहा है एज अ इंटरेस्ट, उसको आप ऐड करते जा रहे हो, उसको आप ऐड करते जा रहे हो वापस से उसी में। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। दोनों सिमिलर ही हैं, समझने का और लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कहानी बस थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो हम जो सॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। मैं एक चीज और यहां आपको बता दूं, आप थोड़ा सा समझेंगे। अगर कॉन्सेक्यूटिव ईयर आपको दिए गए, कॉन्सेक्यूटिव ईयर दिए गए हैं और उनके अमाउंट दिए गए, कॉन्सेक्यूटिव ईयर लगातार आने वाले 2 साल अगर आपको दिए गए हैं और उनके अमाउंट दिए गए हैं, मिश्रधन दिया गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा रेट के बारे में बताएगा। मान लो हमें इन दोनों का, हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट दे दिया गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 110।
और ये 110 किस पर अप्लाई किया है? 1100 पर। तो हमें क्या बता देगा? ये रेट बता देगा ना। अभी रेट थी मालूम हमें, तो हमने ये अप्लाई किया तो ये मिल गया। अब ये मालूम है तो ये इस पर निकालेंगे 1100 पर, परसेंटेज बता देगा हमें, मतलब हम वहां से रेट परसेंटेज जो है निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, है ना? तो ये चीज हमें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी, फटाफट से आप नोट डाउन करें। जल्दी से आप नोट डाउन करें। इसी में मैं वापस से आ रहा हूँ एक और चीज पर। ठीक है, बता मैं यही रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप देखो। हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, ट्री मेथड हम यूज करेंगे उसमें। ठीक है, कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ हम समझते जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। हम जो है अभी समझ रहे हैं, धीमे धीमे हम उसमें स्पीड बढ़ा लेंगे, तुम सॉल्व करने लग जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आप 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझो आपको सीधा सीधा अमाउंट मिलता है, वो अभी हमने देखा। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, उसमें 100 के बेस पर R% आप इंक्रीज करते हो हमेशा, यही तो वैल्यू रखते हो। 100 प्लस R%, ये मैं आपको परसेंट बढ़ाना बता चुका हूँ। तो यहाँ चूंकि रेट की बात हो रही है तो हम R% यहाँ रखेंगे, 100 के बेस पर बढ़ाते हैं। और यही चीज आप 3 साल वाले केस में 3 बार करोगे, 1 2 3 बार करते हो। तो इसी पर हम क्या लगाएंगे, क्यूब। तो n, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। और अगर इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखूं तो आप देखेंगे आपको ये फॉर्मूला जो है ऐसा मिलता है, 1 प्लस R/100 की पावर n। अब ये कैसे बनता है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। परसेंटेज हम बढ़ाते हैं तो वहां से ये फॉर्मूला बनता है, रटने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ क्या चीज क्या है तो सब मालूम है, बस n हमें मालूम होना चाहिए। n हम टाइम को बोलेंगे, कितने ईयर जो है वो है। ठीक है, उस वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला बनेगा। उसका बेसिक मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, फॉर्मूला हम बाद में लेकर आए। अब मान लो आपको यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सीआई की वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज रिलेट कर सकते हैं, फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, और क्लैरिफाई करते जाएंगे। इसी में मैं एक चीज थोड़ी सी आपको और बता देता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, हम जो है क्वेश्चन के साथ समझते हैं। डायरेक्ट वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। ठीक है, वहां हम अप्लाई कर लेंगे उसको। चलो आप पहले क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, फटाफट से आप जो है आंसर बताएंगे, क्या होगा आंसर इनका। जल्दी से बताएं क्या आएगी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है ये, और 3 साल वाला केस मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ इसको। ठीक है, 2 साल वाला वो हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। सिंपल 2 साल तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर हम जनरल फॉर्मेट में बात करें तो 4 वाला पार्ट वो है, वहां तक देखने को मिलता है। 2 और 3 बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करें, फटाफट से बताएं क्या होगा इसका आंसर भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 5% फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए क्या कहानी बनेगी। तो क्या रखें, वैल्यू हम रख लें 10,000 हमारी। क्या करना है इसमें, 3 स्लॉट बनाने हैं आपको, 3 साल है तो। ठीक है,
तो 3 साल वाले केस में वैल्यू 3 स्लॉट रखेंगे और रेट कितनी लगानी है 5%, और हर साल हमें वही लगाना है 5%, हर साल वही लगाना है 5%। तो प्रिंसिपल हमने रख लिया हमारा 10,000, 5% वैल्यू रखी। अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, इसका 5% कितना होगा। तो भाई 10% 1000 है तो 5% 500 जाएगा, 5% कितना हो जाएगा 500। वही चीज हमें यहाँ मिलती है, यहाँ वैल्यू हमें 500 मिलेगी, बस ब्याज पर ब्याज 5% हमें निकालना होगा। तो 10% 50, तो 5% वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 25। फिर यहाँ हम निकालेंगे तो हमें सेम ही वैल्यू मिलती है, मतलब एक वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो वही रिपीट कर दो ऊपर वाले केस में, ठीक है। फिर ये वैल्यू आप निकाल चुके हो 25, ये 2 बार और रखते हो। क्यों रखोगे, क्योंकि आप इस ईयर में निकालोगे इन दोनों के ऊपर, तो दोनों का 5-5% अलग, बस इसके लिए कैलकुलेशन जो है वो हमें अलग करनी पड़ती है। 5% की वैल्यू हम रखेंगे, तो हमारा यहाँ जो है वो क्या आ जाएगा आंसर। ये हम ठीक है, एक क्वेश्चन हम एक्चुअली स्किप कर गए, सेकंड वाला था, ठीक है। सेकंड वाला था, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ईयर वाला, ठीक है। 5% वैल्यू आप रखोगे तो कितनी आ जाएगी, तो 1.25, सीधा सीधा 2.5 का आपने क्या करना है, आधा करना है, तो 1.25 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितना होगा। तो इस वाले केस में आपको वैल्यू 1500, ये आपका क्या है, ऐसा ही है, ये मिल रही है। फिर ये सारी वैल्यूज ये और ये, तो 25 थी 75 और वैल्यू 1.25, तो अगर हम ऐड करेंगे तो 1576.25, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा CI, ठीक है। यहाँ तक की कहानी, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ठीक है, नन आंसर है यहाँ पर। इसी को अगर 2 साल में निकालना होता तो बस इतना ही करते, 2 साल तक ही निकालते, बाकी बता देते कि 1025 मिले, खत्म। कितना मिला, 1025 मिला, ठीक है। ये एक तरीका इसको सॉल्व करने का, आप समझेंगे, थोड़ी सी मेरी बातों को समझेंगे आप, और यूटिलिटी समझेंगे, कौन सी चीज़ आपको कहाँ यूटिलाइज करनी है वो आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसी चीज़ को हम अगर फॉर्मूले से करने जाते हैं, आप समझना थोड़ा सा ध्यान से, फॉर्मूले में आप अप्लाई करोगे तो P1 + R/100 की पावर n, मतलब 3 बार % इंक्रीज करना है अपने को। तो हम यहाँ रखेंगे वैल्यू 10,000, फिर 5% अपॉन 100 की पावर n कितनी है, तो 3 साल, तो 5 से सॉल्व कर लें, वैल्यू आ जाएगी 1/20, फिर 20 और ये 21/20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की आ जाएगी 21/20, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर 21 का Q भी याद नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दूसरी बात, मान लो हमें याद भी है, ठीक है, मान लो हमें याद भी है, नीचे वैल्यू 8000 आ रही है, फिर यहाँ वैल्यू 9261 आ रही, तो फिर आपको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अमाउंट की, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये वैल्यू अमाउंट की आएगी। फिर उसके बाद तुम्हें निकालना है CI, तो फिर तुम क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, और डेसिमल में आ रहा है ये तो हमें मालूम है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको यूटिलाइज करते ही नहीं है, मतलब ये हमारे लिए 95% केस में यूजफुल नहीं होता, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम हर बार 5% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझेंगे मेरी बात को, इसी चीज को मैं किसी दूसरे तरीके से बता रहा हूं, लेकिन इस जगह पर वो एप्लीकेबल प्रॉपर नहीं होगी थोड़ी सी। आप जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं या जो वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व करो सीधा सीधा, ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से बता रहा हूं।
वैल्यू है 5%, ये कितना है 1/20। ठीक है, आप जो है 1 साल वाले केस के लिए अप्लाई करो तो ये 20 में वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 21। पहले तो ये देख लेते हैं, आपको दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। एक ईयर में वैल्यू 20 से कितनी होगी आपकी 21 होगी। आपको कितने साल के लिए निकालना है? 3 साल के लिए। तो 3 ईयर के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? सीधा सीधा क्यूब करेंगे। आप 2 साल है तो 2 साल में स्क्वायर करेंगे। यहां जो चीज आपको मिलती है वो क्या मिलती है, ये आपका हमेशा प्रिंसिपल होगा और ये आपका फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है, बीच में जो टर्म्स है वो सब हटा दिए हमने। 1000 के बाद हमें 1100 और 1210 मिल रहा था, वो हट गए, सीधा सीधा 1331 पर पहुंच जाएंगे अगर इसको अप्लाई करेंगे। ये इसी का रूपांतरण है सीधा सीधा। अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8000 और ये 9261, तो आपको वैल्यू 8000 की मालूम है, कितनी है ये 10,000। तो वहां से आप जो है जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इन दोनों के डिफरेंस में आप उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आपका क्या होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, वो CI होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस में मैं आपको लेके बताता हूँ इसमें। ठीक है, वहां हम थोड़ा सा समझ लेंगे, चाहे यहाँ अप्लाई करना चाहो यहाँ भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, देखते हैं। 8000 मैं यहाँ रख रहा हूँ, अभी मैं कोई भी चीज मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए और समझ पाए। ये वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3 हटा दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5/4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1261। तो 1261 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1261 की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1261 में 5/4, 5 का मल्टीप्लाई करें फिर 4 का हम डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 30, 3 कैरी का, 12 5 60, तो 6305, उसमें 4 का डिवाइड कर लें। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो तो फाइनल आपको वैल्यू मिलेगी 4 एकम 4, फिर 4 पंजे 20, 4 7 28, फिर 4 6 24, फिर वैल्यू 0.25, तो 1576.25 ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये इनको सॉल्व करने के तरीके हैं, मैं आपको इस पर वर्क करने का ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि ये सर्टेन कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें सब कुछ समाहित है, एवरीथिंग। ठीक, आप 90% केस में क्वेश्चंस को जो है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे इसमें। ठीक है, तो बस थोड़ी सी कंडीशंस आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक, परसेंटेज इंक्रीज करने वाला ये हम यूज नहीं करते, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका यूटिलाइज करेंगे, ये वाला परसेंटेज वाला, सीधा सीधा फ्रैक्शन फॉर्मेट में रखो और वहां से वैल्यू बढ़ाओ और रिलेट कर लो। ठीक है, तो वहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस CI होगा, ये हमारा प्रिंसिपल बन रहा है यूनिट के हिसाब से, ये हमारा अमाउंट बन रहा है यूनिट के हिसाब से। इन दोनों में से कोई एक चीज वो आपको दे देगा, बाकी चीज आप निकाल लोगे। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और अगर कंफ्यूजन हो तो तुम ये इसको याद रखो, हालांकि कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं, आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा, कंफ्यूजन तो क्रिएट करूंगा ही नहीं मैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उन पर टाइम इसीलिए लेता हूँ क्योंकि आपको डेटा कैसा मिलेगा तुम नहीं जानते उस चीज को। ठीक है, वो कैसा रिलेट करके दे रहे हैं, क्योंकि आजकल मॉक्स में ऐसे क्वेश्चंस बना कर दिए जा रहे हैं कि वहां तुम उलझ जाते हो। मतलब यहाँ आपको 4 से ही 3/4% दे दिया जाए तो तुम जो है उलझ जाओगे। फिर उस केस में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वहाँ 2 साल वाले केस में अप्लाई करके फटाफट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये हम बहुत एडवांस वाले पार्ट तक बात कर रहे हैं, अभी इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पर आ रहा हूँ वापस से। ठीक है, इस पर आ रहा हूँ वापस से, इसी चीज़ पर आ रहा हूँ वापस से। आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ।
परसेंटेज वाला पार्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाकर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक वो तरीका आप यूटिलाइज कर सकते थे। दूसरा, अगर आपको ब्याज पर ब्याज ही निकालना है और उसको भी फास्ट निकालना है, मतलब ये ट्री बनाने की जरूरत नहीं आपको पढ़नी है या आपको नहीं चाहिए, आप उस केस में क्या करेंगे समझेंगे आप थोड़ा सा। मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, अभी किस ईयर की बात कर रहा हूं, 2 साल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 साल वाले केस की बात कर रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन 2 साल वाले केस में होता तो ये चीज आपको 2 बार मिल रही है 500 और ये चीज आपको 1 बार मिल रही है, तो आप याद रखेंगे इसको 2:1 के केस में, ठीक है, 2 और 1 याद रखो, तुमको 2:1 भी मिलेगा, 2 और 1। अब ये 2 और 1 क्या है, तो आप समझेंगे चीज को थोड़ा सा। जो भी वैल्यू आपको प्रिंसिपल की मिल रही है उसका आप परसेंटेज निकालेंगे एक बार, 5% निकाला तो वैल्यू आ गई हमारी 500, तो ये 500 आपको 2 बार रखना है, आप मतलब उस 500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो वैल्यू आपको मिली है 500 उसका 5% निकालो, उसका 5% आप निकालो, ठीक, तो उसका 5% निकालोगे तो वैल्यू आप जो है 1 यूनिट की जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसकी पा जाओगे। 5% इसका कितना होगा, तो 25, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 और 500 का मल्टीप्लाई, ठीक, और प्लस 1 और 25 का मल्टीप्लाई, तो आपको 2 साल वाले केस में वैल्यू 1025 मिल जाएगी। ये देखो 1025 हमें यहाँ मिल रही, ठीक है, करना वही है, करना वही है, ठीक, बस हमने लिखने का तरीका, थोड़ा समझने का तरीका और चेंज कर दिया, मतलब इसी को भी हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आप 2 ईयर वाले केस में याद रखेंगे 1 रखो, और किसकी बात की गई, 2 साल की, तो 2 रख दो, ये बात तो 2 साल वाली, ठीक है, ये बात कौन सी हुई, 2 साल वाली। अब अगर 3 साल का निकालना है, इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, 3 साल का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 साल वाले केस में थोड़ा सा इधर लिखते हैं। 3 साल वाले केस में आप क्या करेंगे, पहले तो यहां रख लो 1, फिर क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो जो 2 साल वाले केस में मिल रहा था, तो वैल्यू यहां कितनी रहेगी, 3, ठीक है, वैल्यू कितनी रहेगी, 3। और किस ईयर की बात हो रही है, किस ईयर की बात हो रही है, तो बात हो रही है 3 की, तो आप वैल्यू का रख लेंगे 3, ठीक है, बात किसकी हो रही है, 3 की, तीसरे ईयर की, जैसे हमने यहाँ रखा 1 2 ईयर वाले केस में, फिर किस ईयर की बात हो रही है, कितने ईयर है, तो 2 ईयर, तो 2 रख दिए। फिर 3 साल वाले केस में हमने स्टार्ट किया यहाँ से 1, तो 2 साल वाले केस में जो मिल रहा था 1 और 2 उसको ऐड किया तो वैल्यू आ गई 3, खत्म हो गई कहानी। अब यहाँ देखेंगे कि कितने ईयर की बात हो रही है, 3 ईयर। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो आपको वैल्यू दी गई है 10,000, इसका 5% निकालो तो वो वैल्यू आ जाएगी 500, ये आपको 3 बार मिल रहा होगा 500, देखो मिल रहा है 1 2 और 3। फिर इसका भी 5% निकालो तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 25, तो इसको भी आपको 3 बार रखना है, ये देखो 1 2 और 3, ठीक है। फिर इसका भी 5% निकालो तो वो निकालोगे 1.25, 2.5 का आधा कर दो तो 1.25, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर आप ट्री नहीं बनाओगे तो, मतलब इसमें डायरेक्ट वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, बस इसको याद रखना, इस मेथड को याद रखोगे सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू 1576.5, ठीक है। तो हमने 3 बार लिखने की जगह हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक, 3 वाले केस में ही। ऐसे ही हम 4 वाले केस तक भी अप्लाई करते हैं, उस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अदरवाइज तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहने लगेंगे, सर भगवान के लिए आगे बढ़ जाओ, पता चले जो है धुआं धुआं हो गया,
दिमाग में। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कंफ्यूज तो नहीं हुए, क्लियर है कहानी? आगे मैं और क्वेश्चन दूंगा आपको, उसके थ्रू हम और समझेंगे। बताओ भाई, जब तक आप बताते हैं तक मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, वो बताएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, इसी में ही हमने समझ लिया है, बस तुम्हें फटाफट फटाफट आंसर करना, ठीक है? चलो, क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन फटाफट से आंसर कर, 74, ठीक है। 3 वाला हमने कर लिया, तो सेकंड वाला तो तुम फटाफट सॉल्व कर ही लोगे। बस क्वेश्चन प्रॉपर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना वहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, है ना? चलो बताओ जल्दी से आंसर भाई, कितनी आएगी वैल्यू? अभी तक हमने लगभग जो है 35 मिनट में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। फोर ईयर का ऐश्वर्या हम इस पर बात करेंगे अभी, ठीक है? अभी मैं 4 ईयर का ही बता देता हूँ थोड़ा सा, जब तक हम जो इन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? अभी 3-4 क्वेश्चन बाद वो मिल जाएगा हमें, 5-6 क्वेश्चन बाद, तो फिर हम उस पर बात करेंगे।